नमस्ते, मैं डॉक्टर आनंद सिंह आपका स्वागत करता हूँ स्टोन केयर सेंटर में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिर्गी के दौरे के बारे में कि किसी भी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं और मिर्गी क्या है, इस बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। वीडियो यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मिर्गी पर जानकारी देने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी मिर्गी के बारे में देना चाहूँगा। दोस्तों, हमारे भारत में लगभग 1.2 करोड़ लोग मिर्गी के पेशेंट हैं, यानी कि 1.2 करोड़ लोग हमारे भारत में मिर्गी के मरीज हैं। दोस्तों, ये संख्या अपने आप में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि मिर्गी के जो पेशेंट हैं, उनमें से 86% मरीज ठीक हो जाते हैं इलाज के द्वारा। आप समझ पा रहे हैं? 86% लोग, अगर 100 मरीज हैं मिर्गी के, तो उसमें से 86 लोग ठीक हो जाते हैं, अगर उनको सही समय पर दवा और इलाज मिल जाए तब। लेकिन होता क्या है कि हमारे भारत में अंधविश्वास की कमी नहीं है। ख़ास तौर पे गाँव में ऐसा होता है कि यदि किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं या चक्कर आ जाते हैं, वो गिर पड़ता है, तो इस तरह की बातें करी जाती हैं कि फलाने बाबा ने पकड़ लिया या फलानी माता ने पकड़ लिया। और गाँव ही नहीं, शहरों में भी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग, शहरों में भी बहुत कम परसेंटेज में लोग हैं जो समझदार हैं, पढ़े-लिखे हैं और इन चीज़ों को समझते हैं कि ये एक सिर्फ़ बीमारी है, ये कोई हौवा नहीं है, किसी भी तरह का कोई भी देवी-देवता का प्रकोप नहीं है। लेकिन शहरों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधविश्वासों में पड़ते हैं और इस तरीके से अपनी जो बीमारी है, उसको एक प्रकार से उसको पाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर समय से आप इसका इलाज कराते हैं, तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि मिर्गी की जो बीमारी है, मिर्गी की जो लक्षण हैं, ये किसी भी पेशेंट को कैसे होते हैं और मानसिक तौर पे ये किस तरीके से पेशेंट के ऊपर हावी होते हैं, आज हम इसको समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि मिर्गी के दौरे कैसे पड़ते हैं, क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं, इसको समझने से पहले हमें अपने ब्रेन के बारे में थोड़ा-सा समझना पड़ेगा। दोस्तों, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएँगे कि मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं। दोस्तों, हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक प्रकार से एक संदेश वाहक होते हैं। खाना-पीना, भूख लगना, रोना, हँसना, गाना, चिल्लाना, चीखना, आपको कहीं किसी ने छुआ है, आपको पैर में किसी ने काटा है, आपके घुटने में चोट लगी है, जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, इसके पीछे का जो कारण है, इसके लिए हेल्प करते हैं हमारे ब्रेन में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स। अब हम बात करेंगे कि मान के चलिए कि न्यूरॉन्स तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन न्यूरॉन्स किस बेस पे कर रहे हैं? उनको पावर कहाँ से मिल रही है? तो जिस तरीके से हमारी, जैसे कि हमें अपने शरीर को चलाने के लिए भोजन लेना पड़ता है, बाइक को चलाने के लिए, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। जिस तरीके से ये पंखा है, इस पंखे को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है चलाने के लिए। इसी तरीके से, जिस तरीके से इस पंखे को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है चलने के लिए, उसी तरीके से हमारा जो ब्रेन है, इसको भी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। जी हाँ दोस्तों, बिजली की आवश्यकता होती है, सीधे शब्दों में कहूँ तो। हमारे जो न्यूरॉन्स हैं, वो बिजली इस न्यूरॉन्स को चला रही है। जो हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं, इनको चलाने में जो मदद मिल रही है, वो बिजली के कारण मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण मिल रही है। दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी ही है जो हमारे ब्रेन को चलाती है। नेचुरल तरीके से हमारे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पाई जाती है, बिजली पाई जाती है और यही बिजली हमारे ब्रेन को चला रही है, हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन्स हैं, उनको चला रही है। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि मिर्गी के दौरे कैसे पड़ते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी जब ट्रांसफार्मर पे 2 तार आपस में भिड़ जाते हैं, एक एक्सीडेंट हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो अचानक से एक बड़ा-सा ब्लास्ट होता है या फिर वहाँ एक फायर जैसा हो जाता है, पटाखे से चल जाते हैं, लाइट चली जाती है। सेम ऐसा ही हमारे ब्रेन के अंदर होता है। ये जो न्यूरॉन्स, जो इलेक्ट्रिसिटी इन न्यूरॉन्स को चला रही है, तो इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी का कहीं न कहीं एक छोटा-सा एक्सीडेंट होता है।
और तुरंत ही जो पीड़ित व्यक्ति है वो बेहोश हो जाता है। बिल्कुल मैं आपको जैसा बता रहा हूँ ऐसा ही होता है। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी अपना काम कर रही है, ब्रेन अपना काम कर रहा है। अचानक से कहीं जाके जो इलेक्ट्रिसिटी है, एक छोटा-सा एक्सीडेंट होता है और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, 1 सेकंड से भी कम समय में होता है। और जैसे ही वो उस इलेक्ट्रिसिटी का एक एक्सीडेंट होता है, तुरंत ही पेशेंट बेहोश हो जाता है या एक प्रकार से आँखें एक तरफ हो जाती हैं या पेशेंट को किसी भी तरह का कोई होश नहीं रहता। आपने देखा होगा किसी न किसी एक पेशेंट को अपने पूरे जीवन में। तो दोस्तों, ये एक छोटा-सा तरीका था, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से हमें दौरे पड़ते हैं, क्या कुछ होता है हमारे ब्रेन के अंदर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ही कम समय में ये होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी पेशेंट को दौरे पड़ते हैं, किसी भी पेशेंट को जब आप उसको चेकअप के लिए लेकर जाते हैं, तो चेकअप में सब कुछ नॉर्मल आता है। क्योंकि जो कुछ भी होना था, वो बहुत ही कम सेकंड के लिए हुआ था और वो हो चुका है। उसको कोई भी मशीन कैप्चर नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो यदि आपको हमारा पसंद आया हो, ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, हमारे यहाँ पथरी के साथ-साथ एपिलेप्सी और वेनेरियल डिजीज़, पुरुषों में जो उनके गुप्त रोग हैं, उनका भी हम इलाज करते हैं और हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएँ हैं, इनका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक दवाएँ एपिलेप्सी की परेशानी में, एपिलेप्सी की बीमारी में बहुत अच्छा काम करती हैं। अगर आपके परिवार में या आपके सगे-संबंधियों में किसी को भी इस तरह की कोई भी समस्या है, तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। कल हम इस पर एक और वीडियो बनाएँगे, मिर्गी के दौरे क्यों पड़ते हैं? कल हम इसको डायग्राम के साथ समझाएँगे, पूरे फुटेज के साथ समझाएँगे जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।